अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्रिय सज्जनों, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज आपसे कुछ बातें करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस वक्त जिस विषय पर हमें कुछ कहना है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव के जीवन से उसका बड़ा गहरा संबंध है। वो है कि ईश्वरवाद का मानव जीवन में स्थान, ईश्वरवाद की अपेक्षाएं मानव से, तौहीद के तकाजे। सज्जनों, इसे सभी मानते हैं कि मनुष्य जगत का श्रेष्ठ प्राणी है। जगत की सभी वस्तुएं उसकी सेवा में रत हैं। चंद्र या सूर्य हो, नक्षत्र हो, तारे हों, सभी उसकी सेवा में लगे हुए हैं। हवाएं मनुष्य की सेवा करती हैं, बादल उसके लिए गरजते और बरसते हैं, फूल उसके लिए पुष्पित होते हैं, खिलते हैं, समुद्र की लहरें उसी के लिए हैं, समुद्र में जहाज उसके लिए चलते हैं, और आज के युग में तो वायुयान उड़ान भरते हैं तो मानव के लिए। मानव श्रेष्ठ प्राणी है। कुरान ने भी ऐलान किया है, लक़द कर्रमना बनी आदम। ईश्वर कहता है कि हमने बनी आदम को अर्थात मनुष्य को मुकर्रम बनाया है, श्रेष्ठ बनाया है, अफजल बनाया है, ग्रेट बनाया है। उसकी श्रेष्ठता का कारण क्या है? कारण यह है कि जो आशाएं मनुष्य से की जा रही हैं, की जा सकती थी, वो आशा किसी और से नहीं की जा सकती थी। मनुष्य की सेवा में हर चीज रत दिखाई दे रही है। मनुष्य श्रेष्ठ है, सभी उसके सेवक हैं। यहां तक कि जैसा कि मैंने कहा, चंद्र और सूर्य भी उसी की सेवा में रत है। मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण क्या है? कारण यह है कि मनुष्य को जो व्यक्तित्व प्रदान किया गया है वो किसी को नहीं मिला। मनुष्य से जो आशाएं की जा सकती हैं वो किसी और से नहीं की जा सकती। हर एक चीज का अपना फंक्शन है, लेकिन मनुष्य को पूर्णता प्रदान की गई है। इसे पर्सनालिटी और व्यक्तित्व, शख्सियत अता की गई है। शख्सियत के आईने ही में प्रभु के गुणों का प्रदर्शन हो सकता है। उसके गुण प्रतिबिंबित होते हैं इस आईने में। मनुष्य वास्तव में प्रभु का, ईश्वर का एक दर्पण है, एक आईना है। इस आईने में किसी और की छाया नहीं पड़नी चाहिए, रहमान ही की छाया पड़े, रहमान ही का अक्स मुनकिस हो इसके अंदर। यही इसकी बड़ाई, इसकी श्रेष्ठता, इसकी फजीलत का कारण है। यही वो राज है, यही वो रहस्य है जिसके कारण इसे जमीन में बसाया गया और इसी के लिए सारी चीजें मुज़य्यन की गई, शोभायमान बनाई गई। जमीन जिस पर बसाया गया, इसको उसे उजाड़ नहीं रखा गया, सुंदर रखा गया। बर्फ आलू चोटियां भी हैं, चहकते बुलबुल भी हैं, खिलते हुए फूल भी हैं। किसी उजाड़ जगह नहीं बसाया गया। और मनुष्य के जीवन का उद्देश्य करार पाया कि उसके जीवन से एक बहुत बड़ी सत्ता, एक बहुत बड़ी हस्ती के सौंदर्य, उसके कमाल का प्रदर्शन हो। कुरान में कहा भी गया है, सिबगतल्लाह मन अहद मिल्लाह सिबगा।
अल्लाह का रंग इख्तियार करो, अल्लाह का रंग धारण करो। उससे अच्छा रंग किसका हो सकता है? वो करुणावान है, तुम्हारे अंदर भी करुणा जागे। वो दयावान है, तुम्हारे अंदर भी दया की भावना पाई जाए। वो अगर पवित्र है, तुम्हारे अंदर भी पाकीज़गी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। वो अगर दानशील है, फैयाज है, तो तुम्हें कृपण नहीं होना चाहिए। तुम्हारे अंदर भी दानशीलता हो, सखावत हो, तुमसे लोगों को फैज़ पहुंचे, तुम दुनिया के लिए रहमत साबित हो। ईश्वर अगर नर्म खू है, उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है, उसकी दयालुता छाई हुई है उसके प्रकोप पर, तो तुम्हारे अंदर भी रहमत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर भी भाव दया का उभरा हुआ हो, तुम्हारे अंदर भी नरमी होनी चाहिए। ये है ईश दर्पण होने का अर्थ। यही इसकी श्रेष्ठता का मूल कारण है। अब इस श्रेष्ठता को मेंटेन रखने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि मनुष्य सतर्क हो, इसे गाफिल न हो। बड़ा ही नाजुक मुकाम है जिस पर खड़ा किया गया है। उस सौंदर्य का हामिल है, ये धारक है, जिससे बढ़कर कोई सुंदरता नहीं पाई जाती, सौंदर्य नहीं पाया जाता। उसकी बड़ाई का एहसास करने वाला बनाया गया, जिससे बढ़कर कोई महान नहीं। ये वो चीज है, ये खुदा ईश्वर का भय, उसका डर, जिसे अरबी में खशियत कहते हैं, इसकी पहचान बताई गई। इसकी पूर्णता का लक्षण बताया गया। यही वो अमानत है जिसका भार उठाने के लिए कोई योग साबित नहीं हुआ। आसमान अपनी बुलंदी के बावजूद उसे इनकार कर दिया, डर गया। धरती डर गई, पहाड़ अपनी दृढ़ता मजबूती के बावजूद डर गए। वो हमल हल इंसान ने उठाया। इंसान इसके योग्य सिद्ध हुआ, इस अमानत को, इस बोझ को, इस भार को उठा सके। यह अलग बात है कि ज़ुल्मुन जहूला जुल्म कर रहा है, नादानी बरतता है कि उसे इसका एहसास नहीं है, इसे वो भूल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया है कि मेरे नबी होने का मकसद, उद्देश्य, दुनिया में आने का पर्पस केवल यह है कि अखलाक के लिहाज से, नैतिक दृष्टि के लिहाज से तुम्हें उच्चता को प्राप्त करा दो। इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मिम मकारिमल अखलाक। फरमाते हैं कि मुझे भेजा ही इसलिए गया है कि मैं अखलाकी खूबियों को, नैतिक गुणों को पूर्ण कर दूं। इससे मालूम हुआ कि चरित्र और किरदार ही सबसे मूल्यवान वस्तु है मानव के जीवन में। चरित्र ही मानव है, किरदार और करैक्टर ही आप हैं। ये अगर न हो तो हमारी हैसियत जिंदा की नहीं, मुर्दा की होगी। चलती फिरती लाश होंगे हम। जो कदर कीमत है, जिस चीज का मूल्य है, वो किरदार है, वो चरित्र है। चरित्र में जो सौंदर्यता होती है, जो आकर्षण होता है, वो किसी और चीज में नहीं पाई जा सकती। फूलों के पास वो सुंदरता नहीं है, तारों में वो नहीं है, नक्षत्रों में वो नहीं है। अखलाक के अंदर, चरित्र के अंदर जो आकर्षण होता है, जीवंत आकर्षण होता है, इसके लिए मनुष्य को बनाया गया दर्पण। मनुष्य इसका दर्पण बना। एकेश्वरवाद, तौहीद का मतलब ही होता है कि एक खुदा को सिर्फ माने ही नहीं, उसकी सत्ता को, उसके अस्तित्व को स्वीकार ही न करें, बल्कि उसे हक समझे। सत्य है वो,
तो सत्य का मतलब ये होता है कि सर्वगुण संपन्न है, वो सर्वगुण संपन्न है, सारी खूबियां उसके अंदर पाई जाती हैं, वो गुड है। सत्य होने का मतलब ये होता है कि शिव है, शुभ है वो, और सुंदर है, वो सत्य है, फैक्ट है, भ्रम नहीं, धोखा नहीं। और वो ऐसा है कि डिजायरेबल है, जिसकी कामना की जाए, जिसकी तमन्ना की जाए, और वो एक्सेप्टेबल है, जिसे स्वीकार किया जाए, जिसे ग्रहण किया जाए, जिसे धारण किया जाए। वो गुड है, खैर है, सरापा भलाई की आशा उसी से की जा सकती है। और वो सर्वमान्य है वो। और फिर इसी के साथ साथ वो डिजायरेबल ही नहीं, वैसा ही नहीं जिसकी तमन्ना की जाए, बल्कि वो इंजॉयबल भी है, जो आपको आनंदित कर सके, जो आप इंजॉय कर सकें, जिसका आनंद ले सकें। इस तरह सत्य के जो गुण होते हैं अपार हैं, उन्हें सीमित नहीं किया सकता। ये तो चंद मिसालें मैंने दी कि सत्य वो है जो व्यापक हो, यूनिवर्सल हो, सत्य वो है जो गुड हो, सत्य वो है जो शिव हो, शिवम हो, खैर हो, सत्य वो है जो एक्सेप्टेबल हो, जिसे आप अंगीकार कर सकें, जो सुखदायक हो, जो आनंददायक हो, जो डिजायरेबल हो, जिसकी आप कामना कर सकें। जब तक कामना आपके अंदर ना पैदा हो तो आपने सत्य को जाना ही नहीं। और फिर सत्य वो है इसे आप इंजॉय कर सकें, आनंद दे सकें। ये खुदा सत्य है। वो कहा गया हो हक्कुल मुबीन, खुदा को हक कहा गया, सत्य कहा गया। ये खुदा में सारे गुण पाए जाते हैं। वो सुंदर भी है, खैर भी है, और वो भलाई भी है, वो डिजायरेबल भी है। धर्म क्या है? अक्स है खुदा के गुणों का। इसलिए सत्य धर्म वो होगा जो गुड होगा, व्यापक होगा, डिजायरेबल होगा, सुंदर होगा, और जो फैक्ट होगा, धोखा नहीं होगा। और जिस तरह से प्रभु एक है, वो धर्म भी एक होगा। तो तौहीद का मतलब, एकेश्वरवाद का मतलब ये होता है कि आपने सच्चाई को पा लिया, सच्चाई को अपने जीवन में सम्मिलित किया, सत्य को सम्मिलित किया, ईश्वर को अपने जीवन में शामिल किया आपने। आप गुड बन गए, शुभ हो गए, सुंदर हो गए, सारी खूबियां आपके अंदर आ गईं। वास्तव में आप दर्पण बन गए, ईश दर्पण बन गए। ये आपकी श्रेष्ठता, आपकी महानता का